बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स जी, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाजरीन, आज जो बात मैं आपके सामने जो स्टोरी आपके सामने रखूंगा ये है आयशा अकरम और रैम्बो, जो टिकटॉक के स्टार थे। उन्होंने जो ग्रेटर इकबाल पार्क में जानबूझकर जो वाक़या किया, उस वाक़े की घिनौनियत के हवाले से मैं बात करूंगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। नाजरीन, अगर उन्होंने ये प्लांटेड तरीके से सारा वकूआ किया है, प्लान करके किया है, मुल्क को बदनाम करने के हवाले से उन्होंने ये साजिश की है, मतलब उनको हर सूरत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हम इसके हक़ में हैं। दो चीज़ें, जुर्म कोई भी होता है उसकी माफ़ी तलाफ़ी अपनी जगह पर है, लेकिन एक जुर्म वो होता है जो हम अपने तय करते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से गलती करते हैं, बुरा काम करते हैं, अखलाकी तौर पर गलत काम करते हैं। एक वो दूसरा वो काम होता है जिसमें पूरी कौम जो होती है उसकी एक इज़्ज़त, उसका वक़ार शामिल होता है। इसमें जो सबसे मेन डैमेज किया गया पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की कौम जो है पाकिस्तानी, उसके वक़ार को जो डैमेज किया गया वो ये है कि अब लोग हमें क्या कहेंगे कि हम ख़वातीन के हवाले से इतने गंदे लोग हैं कि एक औरत अकेली या चंद लोगों के साथ अगर वो कहीं पे घूम रही है, किसी पार्क में है, किसी रोड पे है, किसी जगह पर भी है, तो हमारा जो मुआशरा है वो अखलाकी तौर पर, या हमारा यंगस्टर जो है वो अखलाकी तौर पर इतना गिरा हुआ है कि उन्होंने एक ख़ातून के जो कपड़े उतार दिए, उसको बरहना कर दिया, उसको नंगा कर दिया, उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया, उसको फ़ुटबॉल बनाकर खेलते रहे। यानी हमारा मौक़िफ़ जो इससे पहले था वो ये था कि कोई भी ख़ातून अपने कपड़े उतरवाने वाला मामला इतना बड़ा रिस्क, यानी फ़ेम के लिए हो, किसी भी लालच में हो, पैसे के लालच में हो, फ़ेम में हो। लेकिन अब जो बातें समझ आ रही हैं, राना अज़ीम साहब जो हैं 92 न्यूज़ के, उनकी भी पुरानी खबरें हैं, मतलब अगस्त के एंड पे उन्होंने दी हैं, फिर उसके बाद भी उनके एक दो प्रोग्राम्स हैं टीवी के ऊपर, दीगर सहाफ़ियों के भी हैं। लोग यासर शामी और अपने जो ARY के भाई हैं इकरारुल हसन, उनके ऊपर भी ब्लेम करते हैं। लेकिन हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि उनके पास पैसा है और इतने पैसे वाला वक़ार वाला बंदा अपनी इज़्ज़त को दाव पर लगा दे, यानी ये हमारा दिल नहीं मान रहा, बाकी वल्लाह इल्म, या मतलब उन्होंने क्या गेम खेली है, इसके पीछे उनका कोई हाथ था नहीं था। लेकिन जो इन दोनों का मामला है, मैं उसके ऊपर दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, आयशा अकरम की और रैम्बो की जो आपस में टेप रिकॉर्ड हुई है और उसकी जो गुफ्तगू हर दूसरा तीसरा चैनल हमें सुनवा रहा है, वो यही है कि मालूम ये हुआ है कि जो सबसे पहली बात है कि इन्होंने पैसों के लिए प्रोग्राम बनाया, 5 से 6 या 7 8 लोग इनके साथ थे। इनका मकसद ये था कि वहाँ जाएंगे, इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, गैदरिंग होगी, वहाँ 1 2 लोग 4 लोग छेड़खानी करेंगे, दूसरे लोग वीडियोस बनाएंगे और फिर 1 2 लोग कपड़े खींचेंगे। मतलब इस तरह की सारी ये इंतहाई जाहलियत के ऊपर मबनी ये सारी एक फ़िल्म बनाने की इन्होंने जो अपने ज़हन में एक स्केच बनाया, उसके ऊपर फिर काम किया। ये ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान ये गए और वहाँ एक कौमी तौर पर हमारा एक बड़ा अहम पॉइंट है, एक मुक़द्दस जगह कह लें कौमी एतबार से, जिस जगह की बेहुरमती, और वहाँ एक ऐसा वाक़या कर दिया गया, इन्होंने प्लान करके कर दिया गया कि जिससे पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसका सर शर्म से झुक गया। और हम ये सोच रहे थे कि हमारे यंगस्टर कितने भी बुरे क्यों नहीं, लेकिन ये कौन सी एक
बात हुई कि जनाब एक औरत के कपड़े खींच दिए जाएं, उसके जिस्म से कपड़े खींच दिए जाएं, उसको बरहना कर दिया जाए, उसको फुटबॉल बनाकर खेला जाए, उसके साथ ये सलूक किया जाए। अब इसके पीछे जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी इन्होंने जब लोगों की पकड़ धकड़ हो रही थी, आयशा जो थी वो अपने लोगों की पकड़ धकड़ करवाने में मसरूफ़ थी और पैसे पकड़ने वाले लोग भी जो थे वो मुतहरक हो गए, जिनमें कुछ दीगर लोगों का नाम भी लिया जा रहा है जिनका मैं लेना पसंद नहीं करता, या इशारतन कुछ लोग ले रहे हैं। लेकिन मेन नाम आ रहा है रैम्बो का। रैम्बो ने तकरीबन बताया जा रहा है 7 या 8 लोगों से या 10 लोगों से सौदेबाजी करके 5-5 या 6-6 लाख रुपया लिया। इस मामले के ऊपर जब पैसे बांटने की बारी आई तो वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लड़ पड़ते हैं, बड़े बड़े सियाने लोग लड़ पड़ते हैं, क्योंकि जब भी चोर लूटते हैं किसी का घर तो लूटना इकट्ठे होकर आसान है, बांटना बड़ा मुश्किल है। बांटने से बड़े लोग डरते हैं। हमारे वालिद साहब अल्लाह पाक उनको जन्नत दे वो कहा करते थे कि बहुत सारे हमने जो चोर डाकू लुटेरे देखे हैं वो जब लूटते हैं तो बड़ी आसानी से मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं और लूट लेते हैं, लेकिन जब बांटते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अक्सर औकात जो वाक़यात होते हैं वो गोलियां बरसा देते हैं। तो ये होता है, बांटने के ऊपर इनकी लड़ाई होती है, बांटने के ऊपर इनका जो झगड़ा है वो होता है कि जी ये इतने पैसे आपने लिए, इतने मैंने लेने, और इस तरह करके इनकी तो तकरार बढ़ती है। वीडियोस एक दूसरे के साथ कॉल होती है, वो रिकॉर्ड भी आयशा करती है, फिर वो पुलिस को रिपोर्ट देती है और रैम्बो की गिरफ़्तारी होती है। अब उसने पूरा प्लान जो है पुलिस से शेयर कर दिया है कि जनाब ये हमारा मिली भगत से एक पूरा प्रोग्राम था कि हमने इस तरह करना है। तो नाज़रीन, ये हम अपने अदारों से, पुलिस से ये कहेंगे कि मेरिट के ऊपर इन तमाम प्लान करने वाले लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त खाक में मिलाई है, इनके ऊपर भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए। जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो मुकम्मल तौर पर इनको दी जाए, क्योंकि ये जुर्म इन्होंने अपनी ज़ात की हद तक नहीं किया, बल्कि इस जुर्म को इन्होंने इस अंदाज से किया कि पूरी जो कौम है हमारी इज़्ज़त खाक में मिलाई, हमारा वक़ार खाक में मिलाया, हमें बदनामी हुई पूरी दुनिया में लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये कितने घटिया लोग हैं कि इन्होंने एक औरत की इज़्ज़त को इस तरह तार तार कर दिया। ये सबसे बड़ी बदनामी है जी, सबसे बड़ा दाग है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ। अपनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।